अंधेरा हो गया था। घर जाने की जल्दी थी रमेश को। रमेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गईं? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांस रोके थोड़ी देर कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो बस रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, अगर आप कुछ बताएंगी नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा? लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम सुम्मी है। वह सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसलिए मैं गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके से कार रोक दी और सुम्मी को देखने लगा। सुम्मी ने आगे बताया, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुँची, सुमित अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था और बोल रहा था कि चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आती ही होगी। जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे। आज शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर सुम्मी चुप हो गई और बस रोए ही जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? सुम्मी, सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई थी। ओह, तब तो बहुत देर हो गई है। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुम्मी रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें? बताओगी मुझे? सुम्मी आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश कहता है, बचपन से आज तक कितनी ही गलतियां की होंगी तुमने, ज़रा याद करो। और कितनी ही बार तुम्हें माफ़ करके गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो सुम्मी, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। तभी तो माता पिता को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दें, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़ लेना। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है जो तुम आज उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बच कर निकल आई हो। नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियां बन गई होती तुम। चलो जल्दी से अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। सुम्मी ने अपने घर का पता बताया। रमेश ने कार ले जाकर सुम्मी के घर के आगे रोक दी। सुम्मी धीरे धीरे चलकर दरवाजे तक पहुंची और डरते डरते डोरबेल बजाई। सुम्मी की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और सुम्मी को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तूने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए हैं। ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? सुम्मी कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर
और उसके लिए उनकी फ़िक्र देखकर सुम्मी के सब्र का बांध टूट गया। वो मम्मी के सीने से चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है, कुछ बोलेगी भी? तभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी अपने घर का। रास्ता भूल गई थी? सुम्मी की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। सुम्मी के रोने की आवाज़ सुनकर सुम्मी के भैया भाभी पापा सभी हॉल में आ गए। सुम्मी के भैया ने बोला, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? सुम्मी की भाभी ने बोला, मैं तो कब से ही बोल रही हूँ कि सुम्मी का मोबाइल घर पर ही छूट गया है। सुम्मी के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई। इतना बोलकर सुम्मी के भैया हंसने लगे। सुम्मी कुछ नहीं बोली और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सुम्मी के पीछे पीछे उसकी मम्मी भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रमेश की ओर किसी का ध्यान नहीं था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वहाँ से लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सुम्मी के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से सुम्मी के पिताजी को देखता है। सुम्मी के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर मैं किसी काम से सुम्मी के कमरे में गया था, तभी मुझे ये ख़त मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए सुम्मी को ढूंढ रहा था। मैंने सुम्मी को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारी और सुम्मी की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते आज तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते सुम्मी के पिताजी का गला भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह दोनों हाथ जोड़कर रमेश का धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? सुम्मी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश की आंखों में भी आंसू आ गए। रमेश ने कहा, सुम्मी ने जो गलती की है उसको उसका सबक मिल चुका है। आप सुम्मी को माफ़ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। रमेश बोला, अब मैं भी घर चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। सुम्मी के पापा रमेश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सभी की सोच ऐसी ही हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बेटी का पिता बेफिक्र रहेगा।